वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीद पर सरकार में ही ठन गई है। भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी भेजकर इस बात से नाराजगी जाहिर की है कि एयरक्राफ्ट की टेंडर प्रक्रिया में सरकार उपक्रमों यानी पीएसयू को क्यों अलग रख रहा है। एयरफोर्स डे पर जब वायुसेना आसमान में अपनी ताकत की नुमाइश कर रही थी, रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को एक चिट्ठी बार बार परेशान कर रही थी। ये चिट्ठी लिखी थी मनमोहन मंत्रिमंडल में उन्हीं के सहयोगी प्रफुल्ल पटेल ने। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी को ये चिट्ठी लिखी है भारी उद्योग मंत्री प्रफुल्ल पटेल ने। सख्त शब्दों में भेजी इस चिट्ठी में प्रफुल्ल पटेल ने ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की खरीद में सरकारी कंपनियों को बोली लगाने से रोकने पर सवाल उठाए हैं। प्रफुल्ल पटेल ने चिट्ठी में लिखा है, कई सरकारी उपक्रम ऐसे हैं जो इस टेंडर में शामिल होने के लिए तय की गई शर्तों को पूरा करते हैं, लेकिन उन्हें इसलिए मौका नहीं दिया गया क्योंकि वो सरकारी उपक्रम है। सरकारी उपक्रमों को बराबर का मौका मिलना चाहिए, इससे स्वस्थ प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि प्रफुल्ल पटेल सरकारी उपक्रम का महकमा भी देखते हैं और ए.के. एंटनी उस डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के मुखिया थे जिसने भारतीय वायुसेना में एयरक्राफ्ट की बोली से पीएसयू को बाहर रखने का फैसला लिया था। आपको बता दें कि वायुसेना अपने पुराने 56 एवरो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जगह करीब 12,000 करोड़ में नए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट खरीदने जा रही है। इसके लिए 9 मई को जो टेंडर जारी किया गया उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड जैसे सरकारी उपक्रमों की अनदेखी कर दी गई। वायुसेना का कहना है कि नए एयरक्राफ्ट भारतीय प्राइवेट सेक्टर फर्म से लिए जाएंगे। इसके लिए वायुसेना ने 8 विदेशी कंपनियों को टेंडर जारी किया है। शर्तों के मुताबिक ये कंपनियां किसी भारतीय कंपनी को भागीदार बनाकर वायुसेना के एयरक्राफ्ट देंगी। 40 एयरक्राफ्ट भारत में निर्मित होंगे। सवाल उठता है कि क्यों निजी और विदेशी कंपनियों को तरजीह दी जा रही है जब सरकारी कंपनियां खुद सक्षम हैं। यहाँ ये याद रखना बेहद जरूरी होगा कि रक्षा सौदे को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद में कथित घोटाले का मामला अभी खत्म भी नहीं हुआ है। ऐसे में अच्छा होता कि सरकारी कंपनियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाता। बहरहाल प्रफुल्ल पटेल ने सवाल उछाल दिया है और अब रक्षा मंत्री को इसका जवाब देना है। दिल्ली से कार्तिकेय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।